हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम खान है। मैं आपको अकाउंट्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा आपके कलाम बैच में। आपके लिए बीकॉम एंट्रेंस के लिए हमने कलाम बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको स्पेशली अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज कराने वाला हूं। कल हमने अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस किए थे। आपके लिए क्वेश्चंस अभी जो आपके लिए क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग अ रेगुलर क्लास for your BCom entrance examination. All right, so let's start our session from solving the questions of business studies. So first question we have a first question. Management is an entity dash entity, price, pure, distinct, relationship. So first of all we have to understand what is management is all about and what is entity. अगर हमें इन दोनों के बारे में पता नहीं है, we cannot opt out the option. First of all we have to understand what is management all about. तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट आपका प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज का होता है? प्रोसेस होता है आपका प्लानिंग का, आपके ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी, तो उसमें आपने 5 जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका कंट्रोलिंग होता है, दूसरा आपका पहला आपका प्लानिंग होता है, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आपका स्टाफिंग होता है, चौथा डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन वी हैव कंट्रोलिंग। कौन सा होता है? कंट्रोलिंग। सो दिस इज द प्रोसेस और दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। क्या हो? सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। अब सेपरेट एग्जिस्टेंस कहां होता है? बिजनेस का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। सेम बिजनेस की तरह मैनेजमेंट का क्या होता है? सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट एग्जिस्टेंस मींस डिस्टिंक्ट। इट इज अ फीचर, इट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सो अब हम यहां से ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? डिस्टिंक्ट। क्यों? तो मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे वी हैव प्रोसेस, दूसरा हमारे पास है डिस्टिंक्ट फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे वी हैव वेरी डिफरेंट स्पेशल फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हियर वी हैव मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी। व्हाई इट इज नॉट प्राइस? बेटा प्राइस तो एंटिटी कुछ होता ही नहीं है। प्योर एंटिटी, प्योर मीन वी कैन हैव प्योर जो वर्ड है क्या है? अगर हम हिंदी में कहें बिल्कुल शुद्ध, तो ये आपका कहीं से ऑप्शन लग नहीं रहा है कि आपका ऑप्शन ये प्योर हो सकता है। ऑलराइट, तो हमारे पास रिलेशनशिप एंटिटी, इट इज नॉट अ रिलेशनशिप एंटिटी, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, जो ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क से बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन? आंसर समझ में आ गया? अगर नहीं आया यू कैन कमेंट and I will be looking for your comment and I will make sure for your better understanding of this question. Let's move toward the next question. तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्पिरिट द कॉर्प्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ। कौन सा प्रिंसिपल है? देयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिट द कॉर्प्स। ये जो स्पिरिट द कॉर्प्स है ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिटी,
क्या होता है बेटा? यूनिटी। अब जो ये प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल्स पे क्या होता है? मैनेजमेंट वर्क करता है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है कि एक टीम वर्क होता है। क्या होता है? टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क, उसके लिए क्या जरूरी होती है? यूनिटी। अगर आप यूनिटी में काम करोगे तो द वर्क विल बी इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। ऑलराइट, सो तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। स्पिरिट द कॉर्प किसका प्रिंसिपल है? मैनेजमेंट। बेटा इकोनॉमिक्स का नहीं है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है बेटा? आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। ऑडिटिंग क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। ऐसे ही प्राइस, प्राइस क्या होता है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो समझ में आ गया आपका ये? चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ। प्लानिंग क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। किस चीज की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है? अभी मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे। तो पहला फंक्शन क्या होता है जो मैनेजमेंट का? प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग क्या है कि एक सबसे फॉरमोस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट कहां है? हर जगह यूज होती है। आप चाहे अपना स्कूल ले लो, आप अपनी चाहे घर ले लो, चाहे अपनी आप कोचिंग ले लो, क्लासरूम ले लो, तो हर जगह में क्या है कि मैनेजमेंट का रोल होता है। तो मैनेजमेंट का रोल होता है, वो कैसे होता है? क्योंकि हमने भी पढ़ा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस मींस जहां भी प्रोसेस वर्ड आ जाए बेटा, एक और चीज, जहां आप बहुत सी जगह आप पढ़ते हो प्रोसेस, क्या पढ़ते हो? प्रोसेस। तो जहां बेटा ये प्रोसेस किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है ना, वहां पे हमेशा जो भी काम होगा वो किस में होगा? सिस्टमैटिक वे में होगा। कहां पे होगा? सिस्टमैटिक वे में, स्टेप वाइज। जब वो सिस्टमैटिक वे में होगा तो जो वर्क होगा वो इफेक्टिव होगा। तो इसी वजह से जो मैनेजमेंट होता है, जहां पे हम मैनेज करके चीजों को चलते हैं, प्रोसेस को फॉलो करके चीजों को चलते हैं, तो वो काम क्या होता है अपना? इफेक्टिव होता है, इफिशिएंट होता है। ऑल राइट, सो प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब देखो ये वर्ड तो बिल्कुल इसके डिफरेंट है। अब मैनेजमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट। अप्रोच की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होती है। ऐसी कंसेप्ट, इसका भी कुछ लेना देना नहीं है आपके ऑप्शन से। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन पुट योर कमेंट इन द डायलॉग बॉक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। We have 59 question number. Which is not a function of management of the following? बेटा फिर वही सेम कंसेप्ट। अभी आप देखो, हम कितने क्वेश्चन कर लिए? अभी आपने 4 क्वेश्चन कर लिए। चारों के चारों कंसेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस हैं? चारों के चारों क्वेश्चन मैनेजमेंट। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं, जो आपका मैनेजमेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज में, मैनेजमेंट के आप इंपॉर्टेंस याद कर लो। क्या याद कर लो? इंपॉर्टेंस याद कर लो, फीचर्स याद कर लो, फंक्शंस याद कर लो। फीचर्स याद कर लो और फंक्शंस, इन्हीं पे ही चार जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं इन्हीं पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का आपका चैप्टर है वो आपका एक हैविंग अ गुड वेटेज ऑफ मार्क्स, अच्छा वेटेज रहेगा मार्क्स का। सो यू गो थ्रू दिस चैप्टर thoroughly. Okay, अगर कोई समझ में नहीं आता है, I will be there for you to make you more understand of the concept. चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है? हमें अभी जो मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े थे कौन कौन से पढ़े थे? प्लानिंग पढ़ा था, प्लानिंग के साथ साथ में हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन वी हैव स्टाफिंग पढ़ा, फिर डायरेक्टिंग पढ़ा, फिर हमने क्या है कंट्रोलिंग पढ़ा। अब इनमें से आप देख लो, जो जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। कोऑपरेटिंग क्या है? फंक्शन नहीं है। क्या है? कोऑपरेटिव क्या है? फंक्शन नहीं है। कोऑपरेटिंग क्या होता है? कोऑपरेटिंग मींस क्या होता है कि जो आपके कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनमें कोऑपरेट करना। इट इज अ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। क्या है ये? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है? ट्रेडिशनल। तो आपके मॉडर्न में कौन कौन से आते हैं? जो मैंने आपको नीचे लिखा दिए, कौन से? ये वाले। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं।
समझ में तो आ रहा है ना आपके? ऑल राइट। तो ये देखो क्वेश्चन आपका 60, आरबीआई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आरबीआई बचपन से नोट देखते आ रहे गांधी जी का, कौन इशू करता है? आरबीआई। कौन इशू करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इज द किंग पिन ऑफ इंडियन मार्केट। कौन से मार्केट का किंग पिन है? तो आप बताइए, जो आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का मेन काम क्या होता है कि भाई जो करेंसी है उसको मैनेज करना, करेंसी को छापना, और सप्लाई ऑफ मनी, हम ये भी कह सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी, कि जो देश में पैसा का जो सर्कुलेशन है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देयर आर दी 3 मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो आपका करेंसी से रिलेटेड होता है, सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड होता है, राइट, और पॉलिसीज से रिलेटेड होता है, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह से। तो यहां पे आपसे पूछा है कि कौन से मार्केट का किंग पिन है? गोल्ड मनी मार्केट का, गोल्ड मार्केट का, इसके लिए अलग मार्केट है। अब बेटा ये मार्केट और होती है कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट कहां देखते हैं हम? ये कैपिटल मार्केट हम देखते हैं स्टॉक्स में। कहां पे? स्टॉक्स में। हम स्टॉक खरीदते बेचते हैं ना, तो स्टॉक्स को कौन लुक आफ्टर करता है? सेबी। कौन लुक आफ्टर करता है? सेबी, राइट। सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इट्स 1935। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन होगा वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। ओके, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank is known as सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? देखो सेम क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है? सिंपल, आरबीआई। आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ बैंक। क्या कहते हैं इसको? बैंक ऑफ बैंक्स। जो आपके बैंक है उनका भी बैंक होता है ये, और इट इज अ सेंट्रल बैंक। कौन सी बैंक होती है? सेंट्रल बैंक। अब आप ऑप्शन देख लो, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है, ठीक है, ये भी आपकी बैंक है, इलाहाबाद बैंक ऑफ इंडिया है। अब इन बैंकों के ऊपर जो बैंक होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक, जो आपकी क्या है? आरबीआई। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। फाइनेंस इज अ फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड्स। बेटा यहां से सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इट मींस यू आर हैविंग 50% आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। 50% आपके पास में उसका आंसर है। तो सबसे पहला जो आपका प्राइमरी काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन को देखो, फाइनेंस फंक्शन इंक्लूड। फाइनेंस फंक्शन क्या होता है? फाइनेंस फंक्शन आपका रिलेटेड टू मनी होता है, ठीक है। जो भी आपके फाइनेंशियल ऑपरेशन हो रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं जिसमें पैसे से लेन देन हो रहा है, तो उनका जो ऑपरेशन है तो वो क्या होता है? फाइनेंस फंक्शन होता है। क्या होता है? फाइनेंस फंक्शन होता है। अब फाइनेंस फंक्शन किस चीज को इंक्लूड करेगा? एस्पेक्ट्स को। क्या पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करेगा? नहीं। ऑनर्स को? नहीं, ऑनर्स को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देन वी हैव इन्विटेशन, ये वर्ड ही बिल्कुल ऑड आउट है। देयर इज अ कैपिटल मिक्स डिसीजन। बेटा ये क्या है? कैपिटल मिक्स डिसीजन। ये क्या होता है बताइए? कैपिटल मिक्स डिसीजन जो होता है आपका क्या होता है? जस्ट अ मिनट। तो आपका कैपिटल मिक्स डिसीजन है वो रिलेटेड टू आपका क्या होता है? जो आपके पास में इक्विटी है, इक्विटी मींस जो आपके पास पैसा है, और जो आपके पास डेब्ट है, इनके प्रोपोर्शन से रिलेट प्रोपोर्शन को कैसे मैनेज करना है, कितना आपको डेब्ट खाना है, कितना आपका पैसा लगाना है, उनके डिसीजंस को हम क्या कहते हैं? कैपिटल मिक्स डिसीजन। तो जो हम कोई भी जो बिजनेस का ऑपरेशन करेंगे, कोई भी हम काम करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, सो वी विल हैव टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग आवर फाइनेंस, जिसमें हमारा जो हमारे पास डिसीजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल मिक्स डिसीजन। कि हमें जो पैसा खर्च करना है वो
ऑनर से लेके करना है, या फिर क्या करना है कि हम किसी से कर्जा लें और फिर उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करें। ऑलराइट, ओके, सो आगे बढ़े अपन। ओके, तो पढ़िए 63 क्वेश्चन। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी फंड। बेटा इक्विटी फंड क्या होता है? विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी फंड। हाँ बेटा, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड क्या होता है आपके पास में? आपने जब आपने कंपनी का बैलेंस शीट देखा होगा तो उसमें एक होता है शेयर होल्डर फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर में हेड आती है ना शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड सरप्लस। तो ये सब पार्ट क्या होते हैं? ये इक्विटी के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? ये इक्विटी के। तो इक्विटी फंड में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? इक्विटी के फंड में आपकी इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। अब यहां आपसे क्या पूछा है? नॉट अ पार्ट। नॉट अ पार्ट क्या है? डेप्ट आपका पार्ट नहीं है इक्विटी फंड का। क्या है? डेप्ट आपका पार्ट नहीं है। तो डेप्ट किसका पार्ट है? डेप्ट आपका बोरोइंग्स का पार्ट है। क्या है? बोरोइंग्स का पार्ट है। ऑलराइट, तो इक्विटी फंड का जो आपका यूटिलाइजेशन होता है, काम होता है, वो काम क्या होता है? टू फाइनेंस द टू ऑपरेट द बिजनेस एक्टिविटीज, टू हेल्प इन द फाइनेंस। जो आपके पास पैसा है उस पैसे से बिजनेस में लगाना है आपको और उससे आपको काम करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे इसमें पूछा है, पीछे हमने पूछा था पीछे वाले क्वेश्चन में इक्विटी फंड। क्या पूछा था? इक्विटी फंड। अब इसमें क्या पूछा गया है? विच इज अ डेब्ट फंड। विच इज अ डेब्ट फंड। ऐसा कौन सा फंड है जो आपके ऊपर कर्जा करेगा? आपके ऊपर कर्जा करेगा मींस बिजनेस के ऊपर कर्जा करेगा। देखो बेटा, इक्विटी है, सरप्लस है और रिजर्व है। ये सब तो पार्ट किसके हैं? ये पार्ट अभी मैंने पढ़े थे, इक्विटी के थे। किसके थे? इक्विटी के थे। तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है? डेब्ट फंड का पार्ट हो जाएगा। तो आपने एक बात बताइए, यू नो अबाउट द डिबेंचर। डिबेंचर्स क्या होते हैं? देखो, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कोई भी कंपनी होती है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कोई भी कंपनी होती है, वो कैसे कैसे अपने आप को फाइनेंसिंग, उसके पास में फाइनेंस करने के लिए सोर्सेज कौन से होते हैं? तो एक तो उसके पास ऑप्शन होता है इक्विटी फंड का। कौन सा फंड होता है? इक्विटी फंड का। दूसरा उसके पास में जो ऑप्शन होता है डेब्ट फंड का। किसका होता है? डेब्ट फंड का। देखो बेटा, ये जो चीज है, ये जो ऑनर्स है उसमें, ये जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये पैसा देते हैं और कंपनी में लगा देते हैं। क्या देते हैं? तो इनमें क्या है? इनकी ऑनरशिप होती है। तो ऐसे जो पैसे को हम क्या कहते हैं? इक्विटी फंड। जब हम किसी पैसे को उधार लेते हैं, क्या लेते हैं? बोरो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बोरो करते हैं, बोरो। तो वैसे फंड को हम क्या कहते हैं? डेब्ट फंड। इसमें जैसे कि आप लोन ले लेते हो। क्या ले लेते हो? लोन ले लेते हो। और आप क्या करते हैं? डिबेंचर इशू कर देते हो या बॉन्ड इशू कर देते हो। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर डेब्ट फंड। तो डिबेंचर क्या होता है बेटा? डिबेंचर भी ऐसा ही एक तरह का क्या होता है कि लोन के लिए आपके पास में पेपर होता है, जिसमें कंपनी क्या कहती है कि आप हमारे डिबेंचर्स खरीदो, वी विल गिव यू स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डिबेंचर। तो एक तरह का क्या होता है कि लोन होता है। क्या होता है? लोन होता है, जिसे कंपनी क्या करती है? लोगों से लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। तो ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में भी पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, सो आगे हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? नेक्स्ट लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन आता है। 65 मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। मार्केटिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। अब देखो, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग स्टार्ट कहां से होता है? मार्केटिंग सबसे पहली चीज है, मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? प्रोसेस है। तो मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कहां से होगा? मार्केटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट होगा नीड से। किससे? नीड से। जो कस्टमर होगा, ठीक है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना है। उसकी नीड को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? जो उसको चाहिए
उस तरह का कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और मैक्सिमाइज करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कस्टमर ओरिएंटेशन, सप्लाई, डिमांड, नीड। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? देखो यहां पे नीड है, मैंने अभी आपसे कहा है कि मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स, टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो ये आपकी चीज क्या होती है? नीड, ठीक है। लेकिन जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। क्या है? ब्रॉडर कंसेप्ट है। क्या है? ब्रॉडर। तो ब्रॉडर में आपकी नीड ही नीड नहीं है, उससे रिलेटेड कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना। तो जो क्या होता है कि कस्टमर ओरिएंटेशन अप्रोच है, इट इज एन प्रोएक्टिव अप्रोच। सो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है कस्टमर ओरिएंटेशन। तो ये आपका आंसर जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। प्लीज करेक्ट दिस कंसेप्ट, क्योंकि जो नीड है नैरो कंसेप्ट है। इफ यू कंपेयर विद कस्टमर ओरिएंटेशन, इट इज एन ब्रॉडर कंसेप्ट, it has have holistic approach. All right, so next question. Marketing mix consist of मार्केटिंग मिक्स क्या होती है? मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके जो बिजनेस है वो कैसे किसी भी चीज को प्रमोट करेगा, किसी भी चीज को सेल करेगा, तो कैसे डिसीजन लेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन 4 P's मॉडल। आपने 4 P's मॉडल पढ़े होंगे, आई होप आपने पढ़े होंगे, आपको थोड़े बहुत रिवाइज भी होंगे। तो पहला जो 4P है मतलब प्राइस, क्या है? तो पहला जो आपका मार्केटिंग मिक्स में जो एलिमेंट होता है वो होता है पहला प्राइस मिक्स। दूसरा आपका क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स। तो बेटा प्राइस मिक्स क्या होता है? प्राइस मिक्स होता है कि आपका जो डिसीजन है किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसका प्राइस क्या रहने वाला है, कितना रहने वाला है, कितना सफिशिएंट रहेगा। देन जो आपके पास में दूसरा जो ऑप्शन आता है डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग मिक्स, वी हैव प्रोडक्ट मिक्स, कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कितना शेप और साइज का बनाना है। दीज आर द डिसीजंस। इसमें जो प्रोडक्ट मिक्स में डिसीजंस इसीलिए ऐसे लिए जाते हैं जिसमें हमें ये पता लगाना होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है। ऑलराइट, सो वी हैव थर्ड P। तीसरा P कौन सा है आपका? प्लेस। क्या होता है? प्लेस। प्लेस क्या होता है कि जो आपके पास में प्रोडक्ट है उसको कहां कहां तक पहुंचाना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे डिसीजन, ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग चैनल, इसे हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड जो डिसीजंस लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लेस। वो आपका किस में इंक्लूड होता है? प्लेस मिक्स में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। देन वी हैव फोर्थ वन प्रमोशन, कि लास्ट में जो हमारे पास में प्रोडक्ट है हमने वो प्रमोट कर भी चैनल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रिगार्डिंग, उसमें डिसीजन ले लिया कि हमें यहाँ से मार्केट जमानी है, यहाँ मार्केट में सेल करना है। तो वो सेल करना है, उस सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वी विल हैव टू टेक अनदर डिसीजन, जिसे हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रमोशन मिक्स। तो ये 4 P's हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहां पे आपको करा रहा हूं इन डिटेल, तो उनको आपको देख लेना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर कमेंट बिलो द वीडियो। ऑलराइट, तो हमारा इसमें आंसर क्या होने वाला है? मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, नहीं, प्राइसिंग, सॉरी, यस प्रोडक्ट प्लानिंग, कि हम प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, ये आपका कहां से? इससे। प्राइसिंग तो पहला है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है प्लेस से। सो इसमें आपका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबव, करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑल ट्रेडमार्क्स आर। ट्रेडमार्क्स बेटा क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा, देखो मोबाइल होता है, मोबाइल के हर एक की क्या होती है? लोगो होता है। ठीक है, लोगो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग लोगो होता है। तो ट्रेडमार्क क्या है? वही लोगो है, वही सिंबल है दैट वी आर यूजिंग। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, उनका एक सिंबल होता है, उनकी कोई थीम होती है, कोई उनकी लैंग्वेज होती है, उनका एक वर्ड होगा, कुछ भी होगा। तो वो जो सब चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती है उनकी एग्जिस्टेंस को बताती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं हम?
ट्रेडमार्क। यहाँ तो ट्रेडमार्क, अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ कटा एप्पल, मेरे को आती नहीं ड्राइंग, फिर मैं बना रहा हूँ, ये कटा एप्पल बना दिया, बहुत अच्छा एप्पल बनाया मैंने, ठीक है, गंदा बना है, दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारे पास कटा एप्पल है, ठीक है, ये कट गया एप्पल। तो ये कटा एप्पल देखोगे तो आप क्या कहोगे, एप्पल, एप्पल ब्रांड है, एप्पल क्या है, ब्रांड है। तो जो एप्पल है ये जो शो कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है, ये ट्रेडमार्क शो कर रहा है, क्या होता है, ट्रेडमार्क। तो ये क्या है, ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड, क्या है, ब्रांड, क्या है ये, ब्रांड्स। प्रोडक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्ट के ऊपर लेबल किए जाते हैं। सो सेलिंग कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, अल्टीमेट थिंग्स ये तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स है, ये तो ऑप्शन ही आउट ऑफ बॉक्स है। सो ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स। क्यों ब्रांड्स है, बिकॉज दे आर लेबल्ड ऑन द ब्रांड्स और दे आर लेबल्ड ऑन द प्रोडक्ट विच डिपिक्ट और विच शोज द ब्रांड टैग, ब्रांड सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम। देखो बेटा आपने एक चीज सुनी होगी, कंज्यूमर ग्रीवेंस, कंज्यूमर कोर्ट, क्या सुनी होगी, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर को जो भी उपभोक्ता है उसके राइट्स हैं कि वो उसको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिले, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, कम दामों में मिले, एमआरपी से कम मिले, तो ये राइट्स हैं। अगर इन राइट्स के बीच में कहीं वायलेशन होता है, क्या होता है, वायलेशन होता है, तो वायलेशन होता है, उनके साथ में धोखाधड़ी हो रही है, उनको गंदा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, या फिर इंफीरियर गुड्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तो वो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कैन सीक देयर रिड्रेसल इन डिस्ट्रिक्ट फॉरम। कहां रिड्रेसल फॉर्म कर सकते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम। तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम किस चीज के लिए है, रिड्रेसल एजेंसी, मतलब उन कंज्यूमर्स की सुनना है कि आपको किस चीज में दिक्कत है, कौन सी आपको चीज, कौन से प्रोडक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, कौन से प्रोडक्ट में आपको क्या, आपको आपके साथ में ठगी की जा रही है, आपके साथ में बेईमानी की जा रही है, आपको धोखा दिया जा रहा है। ऑलराइट, सो अगर आगे हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, रिस्क एनालिसिस एजेंसी, नो, रिस्क एनालिसिस एजेंसी नहीं है, बोर्ड नहीं है, कंपनी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है, रिड्रेसल एजेंसी है जो उपभोक्ता की सुनती है। आपने सुना होगा बहुत सी बार, आप डायल करिए, कोई फलाना नंबर होता है उपभोक्ता केंद्र में शिकायत करने के लिए। सो ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो आपकी रिड्रेसल एजेंसी है जो कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस को सुनती है, उनकी परेशानियों को सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं, कैसे भी डाउट रहते हैं, यू कैन कमेंट योर डाउट। सो पहला जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बेटा यहां पे मैं देखो ऑप्शन पढ़ता हूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ऑल ऑफ द अबव। देखो बेटा यहां पे मैंने आपको एक चीज आपको बता दूं, मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल आपका कौन सा होता है, टॉप लेवल, दूसरा आपका क्या होता है, मिडिल लेवल, तीसरा आपका क्या होता है, ऑपरेशनल लेवल। देखो यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ पे आपके जो टॉप लेवल में आपके जो एम्प्लॉयज आएंगे, लाइक जीएम हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरपर्सन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, बड़े बड़े लोग हैं। तो इसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, इसमें क्या होते हैं, मैनेजर्स आते हैं, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। और इसमें आती है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें वर्कर्स वगैरह, वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर्स वगैरह हैं। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो सबसे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन फंक्शन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कि आपको कौन सी पॉलिसी बनानी है, कोई भी जैसे बिजनेस हम कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, यहाँ पे मैं मान लेता हूं ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, अब इसको प्राइस कम करने हैं, प्राइस कम करने हैं या कॉस्ट कम करनी है, सो दैट कि वो सेल बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, सेल बढ़ जाए। अब इस सेल बढ़ाने के लिए क्या है कि आपको
रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करके आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आपको प्राइस को कम करना है, अगर प्राइस को कम करना है तो कौन सी टेक्निक से करना है, कॉस्ट अगर जैसे कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो प्राइस ऑलरेडी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप एमआरपी क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। आपकी ये एमआरपी कम होगी तो आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो दिस इज द पॉलिसी और दिस इज द डिसीजन दैट वी हैव टू फॉर्मुलेट। तो ये डिसीजन फॉर्मुलेट कौन करते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा करेंगे? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जस्ट अ मिनट। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है इसमें? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट फोकस ऑन दिस लास्ट क्वेश्चन। मोर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट, कि मोर डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट। देखो बेटा, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी करने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हम कोई एक्शन कर रहे हैं, क्यों? टू अचीव द टारगेट। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या है कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो डिसीजन लेने पड़ेंगे तो काम करना पड़ेगा। काम कौन करेंगे? लोग करेंगे, वर्कर्स करेंगे। कौन करेंगे? वर्कर्स करेंगे। तो वर्कर्स कहां आपके होते हैं? वर्कर्स आपके होते हैं लो लेवल में। क्या होते हैं? लो लेवल में। तो लो लेवल में क्या है कि यहां पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है मोर डायरेक्शन की। क्या होती है? मोर डायरेक्शन की। क्यों होती है? बिकॉज दे आर लो स्किल्ड। क्या होते हैं? लो स्किल्ड होते हैं। लो स्किल्ड होने की वजह से इन्हें हर एक काम बताना पड़ता है कि आपको काम ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, राइट? सो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैं आपको बता ही दिया हूं कि आपका यहाँ पे मेन फंक्शन होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। मिडिल लेवल में उसको सुपरवाइज करना, देखना कौन कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कैसे कैसे काम किया जा रहा है। इन लोगों से काम करवाया जाता है, इन लोगों से काम करवाया जाता है लोअर लेवल, और इनको डायरेक्ट किया जाता है सुपरवाइजर के थ्रू कि आपको काम करना है, इतना काम करना है, इतने घंटे करना है, ये आपको फिनिश करना है। ठीक है, सो in this particular stage we need more direction. So आपका आंसर कौन सा है? लोअर लेवल। तो अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे हैं। मैनेजमेंट जो आपका है, मैनेजमेंट का आप डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, और कौन सा है? अभी मैं आपको यहां देख देता हूं। ठीक है, मैनेजमेंट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? मार्केट वाला, मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आपका ब्रांड वगैरह हो गया, 4 P's हो गए। ठीक है, और आपका यहां पे जो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट में, अगर मैनेजमेंट का जो आपका मेन फंक्शन है लाइक प्लानिंग है, प्लानिंग सबसे ज्यादा इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जितने भी ये मैंने आपको लिखे हैं, मार्केटिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसके फंक्शन हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, डेफिनेशन हो गया। तो इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, जिसका हैवी वेटेज है मार्क्स का। सो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जो कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, मैनेजमेंट फंक्शन, मार्केटिंग, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी और आपको हम कवर कराएंगे अपनी जो रेगुलर क्लास होगी। ठीक है बच्चों, सो आज का सेशन हमारा खत्म होता है। गुड बाय, टेक केयर।